हरिहन्ति सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काई को न माये स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काजे सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारे, हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारे हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारे हैं। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 58 युद्ध में हस्तप्रस्त के मरण का वर्णन। अथांतर समुद्र समान रावण की सेना को देख नल नील हनुमान जामवंतादि अनेक विद्याधर राम के हित के लिए राम के कार्य में तत्पर महाउदार शूरवीर अनेक हाथियों के रथ चढ़ कटक से निकले। महेंद्र रतिवर्धन भानुमंडल अनुधर शरवद शरव इत्यादि विद्याधर शेर के रथ पर बैठकर निकले। कोई हाथियों के रथ, कोई घोड़ों के रथ। अनेक राजा महाराजा विद्याधर क्षत्रिय अनेक वाहनों पर चढ़कर निकले। कई राजा हनुमान के साथ निकले और विभीषण रावण का भाई रतन पर्व विमान पर चढ़ा। श्री राम का हितकारी अति प्रशंसनीय हुआ। राम लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान हंस विमान पर बैठकर निकले। राम के सुबट महामेघमाला समान अनेक वाहनों पर चढ़ लंका के सुबटों के साथ युद्ध करने आए। प्रलयकाल के मेघ समान भयंकर झंझा भेरी मृदंग कंपाल इत्यादि अनेक बाजे बजे। सिंह के, हाथियों के, भैंसों के, ऊँटों के, पक्षियों के, मृगों के शब्दों से दिशाएं गुंजायमान हुई। जब राम रावण की सेना का आमना सामना हुआ तब सभी लोग जीवन के संदेह को प्राप्त हुए। पृथ्वी एवं पर्वत कंपित हुए। योद्धा मान के भरे दोनों कटक अति प्रबल देखे नहीं जाते। दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा। सामान्य शस्त्र करोध कुठार खड्ग शैल गदा शक्ति बाण इत्यादि शस्त्रों से परस्पर युद्ध हुआ। योद्धा योद्धा को आवाज लगाकर बुलाते रहे। एक दूसरे पर योद्धा गिरते रहे, शीघ्रता से दौड़ते रहे, पर सेना में प्रवेश करते रहे। ऐसे परस्पर महायुद्ध हुआ। लंका की सेना ने वानर वंशों को दबाया जैसे शेर गज को दबाए। फिर वानर वंशों की प्रबल सेना राक्षसों की सेना को मारते रहे और अपनी सेना को धैर्य बंधाया। लंका की सेना को तभी देख महायोद्धा हस्तप्रस्त हाथियों के रथ पर चढ़ वानर वंशियों पर दौड़े और अपने लोगों को साहस देकर कहा, हे सामंतों, भय मत करो। हस्तप्रस्त दोनों महातेजस्वी वानर वंशों के योद्धाओं को भगाया। तब वानर वंशों के नायक शूरवीर सुग्रीव के चाचा उनके पुत्र नल नील महाभयंकर क्रोधायमान होकर हस्तप्रस्त से युद्ध करने लगे। दोनों तरफ के अनेक योद्धा मरे। नल ने उछलकर हस्त को मारा और नील ने प्रस्त को मारा। जब ये दोनों मर गए तब राक्षसों की सेना शिथिल हो गई। गौतम स्वामी ने कहा, हे राजन, सेना के लोग सेनापति को देखते हैं, तब तक रण में ठहरते हैं। सेनापति के मरते ही सेना बिखरती है, जैसे माला के टूटते ही दाने बिखर जाते हैं। पुण्य अधिकारी बड़े बड़े राजा सभी बातों में पूर्ण हैं, फिर भी बिना प्रधान के कार्य की सिद्धि नहीं। प्रधान पुरुषों के योग से ही मनवांछित कार्य की सिद्धि होती है। महापुरुषों के संयोग बिना सामान्य पुरुषों की शोभा नहीं। जैसे राहु के योग से सूर्य की किरणें मंद हो जाती हैं, पुण्य के योग से सभी सुख साधन अनायास प्राप्त होते हैं। पुण्य बिना सब नष्ट हो जाते हैं। हस्तप्रस्त के मरण का वर्णन करने वाला 58 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 59
हस्तप्रस्थ नल नील के पूर्व भाव का वर्णन। अथांतर राजा शैनिक ने गौतम स्वामी से पूछा, हे प्रभु, हस्तप्रस्थ जैसे योद्धा विद्या में प्रवीण थे, बड़ा आश्चर्य है, नल नील ने कैसे मारे? इनके पूर्व भाव की शत्रुता थी या इसी भाव की? तब गंधर्व देव कहने लगे, हे राजन, कर्मों से बंधे संसारी जीवों की कई योनियां हैं। पूर्व कर्म के कारण यही परंपरा है, जिसने जिसको मारा हो वह उसको अवश्य मारेगा, और जिसने जिसको छुड़ाया हो उसको वह अवश्य छुड़ाएगा। एक कुशस्थल नगर, वहाँ दो भाई निर्धन, एक माता के पुत्र इंदक और पल्लव, ब्राह्मण खेती का कार्य करते, स्त्री पुत्रादि परिवार दयावान साधु की भक्ति में तत्पर। वहाँ एक जैनी मित्र के प्रभाव से दान आदि धर्म के धारी हुए, और एक दूसरा निर्धन युगल महानिर्दयी मिथ्या मार्गी थे। राजा के यहाँ दान बढ़ता था, तब विप्रों में परस्पर कलह हुआ। तब इंदक और पल्लव को इन दुष्टों ने मारा। सो दान के प्रभाव से मध्यम भोग भूमि में जन्म लिया। वहाँ दो पल्ले की आयु भोग कर मरे, और दोनों देव बने। और वह क्रूर, इनको मारने वाले अधर्मी पापी मरकर कालिंजर नाम के वन में चूहा हुए। मिथ्या दृष्टि साधुओं के निंदक पापी कपटी, उनकी ऐसी ही गति होती है। तिरंज गति में ब्राह्मण कर मनुष्य बनकर तापसी हुए। फल पति का भोजन कर तीव्र तप से शरीर को क्रश किया। कुगान के अधिकार दोनों मरकर विचार्थ की दक्षिण श्रेणी में अरिंजयपुर, वहाँ का राजा अग्निकुमार, रानी अश्वनी, उनके दो पुत्र जगत प्रसिद्ध रावण के सेनापति हुए। और वह दोनों भाई इंदक और पल्लव देवलोक से चयकर मनुष्य हुए। पुनः श्रावक के व्रतपाल स्वर्ग में उत्तम देव हुए, और स्वर्ग से चयकर कि कंदापुर में नल नील दोनों भाई हुए। पहले भाव में हस्तप्रस्थ के जीव ने नल नील के जीव को मारे थे, इसलिए अब नल नील ने हस्तप्रस्थ को मारा। सो जीव जिसको मारे वह उसको मारेंगे, जो जिसका पालन करता वह उसको अवश्य पालन करेगा। जो जिससे उदासीन होंगे वह उनसे उदासीन होंगे। जिनको देखकर बिना कारण से क्रोध उत्पन्न होता है, तो जानना कि यह पूर्व भाव का शत्रु है। किसी को देखकर प्रेम होता है, तो जानना कि पूर्व भाव का मित्र है। जो जल में जहाज फट जाए और मगर मगराछ आदि दुख दे, पृथ्वी पर मलेच्छ दुखी करते, वह सब पाप का फल है। हाथी तुरंग एवं बड़े बड़े राजा सामंत इत्यादि अपार सेना सहित जो राजा है, उसको भी पुण्य के उदय बिना युद्ध में उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। चाहे जंगल में हो या नगर में हो, कहीं भी कोई साथी नहीं होता। वहाँ तप दान पुण्य ही जीव की रक्षा करता है। पुण्य बिना देव बंधु परिवार कोई किसी की रक्षा नहीं करता है। और प्रत्यक्ष देखो, धनवान शूरवीर कुटुंब का स्वामी सभी परिवार के मध्य में मरण करते, फिर भी कोई बचाने वाला रक्षा करने वाला नहीं है। पात्रदान व्रतशील सम्यक से जीवों की रक्षा होती है। जिसने दया रूपी दान का पुण्य नहीं प्राप्त किया, वह बहुत काल जीवन को चाहते हैं, तो कैसे प्राप्त होगा। जीवों को तप के बिना कर्मों का नाश नहीं होता है। ऐसा जानकर जो ज्ञानी है, उनको शत्रुओं पर भी क्षमा करनी चाहिए। क्षमा समान और तप नहीं है। इस जीव का हित अहित केवल कर्मों के अधीन है। कर्म ही सुख दुख के कारण है। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष वह विषय संबंधी सुख दुख के कारण अन्य पुरुषों पर राग द्वेष के भाव नहीं करते हैं। अंधकार सहित जो मार्ग उसमें नेत्र वाला पुरुष पृथ्वी पर गिरता है और सूर्य के प्रकाश से मार्ग दिखता है, तब नेत्र वाले सुख से गमन करते हैं। ऐसे मिथ्यात्व रूपी अंधकार से प्रशस्त मार्ग नहीं दिखता, तब नरक आदि में जन्म लेते हैं
और जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तब सुख से अविनाशीपुर में जाकर पहुँच जाते हैं। इसलिए मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नाश कर सम्यक रूपी प्रकाश को प्राप्त करेंगे तो कभी न कभी मोक्ष पहुँच ही जाएंगे। हस्तप्रस्थ नल नील के पूर्व भाव का वर्णन करने वाला 59 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 60 राम लक्ष्मण को अनेक विद्याओं का लाभ। अथांतर हस्तप्रस्थ को नल नील ने मारे, यह सुनकर बहुत योद्धा क्रोध से युद्ध के लिए आए। मारीच, सिंहगदन, शंभु इत्यादि राक्षस पक्ष के योद्धा सिंह अश्व रथ चढ़कर आए। वानर वंशियों को ललकार कर युद्ध किया। मदन, मदनांकुर, नंदन इत्यादि वानर वंशी योद्धा राक्षसों से लड़े। उन्होंने इनको बुलाया, उन्होंने उनको बुलाया। संताप से मारीच प्रतिष्ठित सिंह से जगधन, विधिन से उद्धान परस्पर अनेक योद्धा युद्ध कर रहे थे। मारीच ने संताप को मारा, उद्धान ने विधिन को मारा। उस समय सूर्य अस्त हुआ। अपने अपने पति को प्राण रहित सुन उनकी स्त्रियां रुदन करने लगी। उनकी रात्रि महादीर्घ हुई। दूसरे दिन महाक्रोध से भरे सामंत युद्ध के लिए आए। वज्राक्ष, शूलपीतार, मृगेंद्र और विधि इत्यादि राक्षस पक्ष के एवं वानर वंश के परस्पर महाक्रोध से युद्ध करते रहे। अपने जीवन से निष्प्रय होकर बाहुबली ने मृगादि दमन को बुलाया। शार्दूल ने वज्रोधर को घायल किया। क्षितितारी ने संक्रोध को मारा। शंभु ने विशाल धुति को मारा। शंभु ने विजय को लोहे के शस्त्र से मारा। विधि ने वितापी को गदा से मारा। अनेक योद्धा मरे। बहुत देर तक युद्ध चला। राजा सुग्रीव अपनी सेना को राक्षसों की सेना से बहुत योद्धाओं को दुखी देख आप महाक्रोध से युद्ध के लिए आए और अंजना का पुत्र हनुमान हाथियों के रथ पर चढ़ राक्षसों से युद्ध करने लगा। राक्षस योद्धाओं के समूह पवन पुत्र को देखकर जैसे सिंह को देख गाय डरे, ऐसे राक्षस योद्धा डरने लगे। राक्षस परस्पर बात करने लगे कि जैसे ये हनुमान वानर ध्वज आप बहुत लोगों के स्त्रियों को विधवा करेगा। तब हनुमान के सामने माली आया। माली को आया देख हनुमान ने धनुष बाण लेकर महायुद्ध किया। मंत्रियों से, घोड़े के असवार, घोड़ों के असवारों से, हाथी के असवार, हाथी के अवसारों से और हनुमान की शक्ति से माली विमुख हुआ। तब वज्रोधर हनुमान से युद्ध करने लगा। हनुमान ने वज्रोधर का रथ तोड़ दिया। तब दूसरे रथ पर चढ़ हनुमान पर दौड़ा। हनुमान ने पुनः उसका रथ तोड़ वज्रोधर को मार दिया। तब हनुमान के सामने महाबलवान रावण का पुत्र जम्बूमाली आया। आते ही हनुमान की ध्वजा छेदी। हनुमान ने उसका कवच भेद धनुष तोड़ा। तब जम्बूमाली ने हनुमान के वक्ष स्थल में तीक्ष्ण बाणों से घाव किया तो हनुमान ने जाना कि नवीन कमल की डंडी का स्पर्श हुआ। पुनः हनुमान ने चंद्रवक्र नाम का बाण चलाया तो जम्बूमाली का रथ टूटा और सिंह भाग गए। उनके कटक की सेना भय से व्याकुल होकर रावण की सेना युद्ध छोड़ 10 दिशाओं में भागी। तब पवन का पुत्र सबको पैरों से रौंदता हुआ रावण तक पहुंचा। दूर से रावण को देख सिंह के रथ पर चढ़ हनुमान धनुष बाण लेकर रावण के पास आया। रावण सिंहों से सेना को भयभीत देख और हनुमान को काल समान महादुर्धर जान रावण स्वयं युद्ध करने लगा। तब महोदर रावण को प्रणाम कर हनुमान से युद्ध करने लगा। महोदर व हनुमान के महायुद्ध हुआ। उस समय उन सिंहों को योद्धाओं के वश में किए। सिंह वश में हुए देख सभी राक्षस हनुमान पर आए। तब अंजना का पुत्र महासुभट पुण्याधिकारी उन सबको अनेक बाणों से रोका। राक्षसों ने अनेक बाण हनुमान पर चलाए परंतु हनुमान को चलायमान नहीं कर सके। जैसे दुर्जनों के बाण
संयमी को चलायमान नहीं कर सकते। हनुमान को राक्षसों का एक बाण भी नहीं लगा। अनेक राक्षसों द्वारा हनुमान को घिरा देख वानर वंशी विद्याधर युद्ध के लिए आए। सुषेण, नल, नील, विराधित, जाम्बूनद, महाबल इत्यादि अनेक राजा कोई नाहर के रथ पर, कोई गज के रथ पर, कोई तुरंग के रथ पर चढ़ रावण की सेना से युद्ध करने लगे। वानर वंशियों ने राक्षसों की सेना का विध्वंस किया, जैसे क्षुधा की वेदना से कायर पुरुष व्रतों को विध्वंस करते हैं। तब रावण अपनी सेना को व्याकुल देख आप स्वयं युद्ध करने आए। उसी समय कुंभकर्ण रावण को नमस्कार कर आप युद्ध को चला। कुंभकर्ण को महाबलवान जान वानर वंशी व्याकुल हुए। उनको देख चंद्ररश्मि, रतिवर्धन, अंग, अंगद, कुमुद, रतनजटी इत्यादि अनेक योद्धा राम के कुंभकर्ण से युद्ध करने लगे। तब कुंभकर्ण ने निद्रा नाम की विद्या से सबको वश किया। तब वानर वंशी निद्रा से घूमने लगे। उनके हाथों से हथियार गिर गए। इन सबको निद्रा के आवेश में देख सुग्रीव ने प्रतिबोधिनी विद्या प्रकाशी। सो अब वानर वंशी प्रतिबोध को प्राप्त हुए और हनुमान युद्ध करने लगे। कपिध्वजों में बल का उत्साह हुआ, पुनः युद्ध करने लगे। रावण की सेना हटी, तब रावण स्वयं युद्ध करने आया। तब बड़ा बेटा इंद्रजीत ने प्रणाम कर कहा, हे नाथ, हमारे होते हुए आप युद्ध करेंगे तो हमारा जन्म निरर्थक है, इसलिए आप निश्चिंत होए, मैं आपकी आज्ञा प्रमाण करूँगा। ऐसा कहकर हाथी पर चढ़ युद्ध करने लगा। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।